अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन कराम, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी ज़द्दा और माँ और बहनों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मजलिस के तमाम मेरे साथियों, शहनशीन और मंच पर बैठे हुए अरकान बल्दिया, मजलिस के तमाम ज़िम्मेदारान और कांग्रेस पार्टी से आज इस्तीफ़ा देकर आने वाले जनाब मोहम्मद अब्दुल करीम साहब, जो यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे शहर हैदराबाद के, और साथ ही साथ वो अंबरपेट और नामपल्ली असम्बली हल्के के इंचार्ज भी थे, और जनाब बिरजू साहब जो मंडल सदर हैं वो भी आज कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा देकर मजलिस में शामिल हुए हैं। मैं इन दोनों हजरात का मजलिस पार्टी में इनका वेलकम करता हूँ, इनका खैर मुक़द्दम करता हूँ और दिल की गहराइयों से मैं इनका खैर मुक़द्दम भी करता हूँ और इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, ये मल्लेपल्ली डिवीज़न में असम्बली हल्के नामपल्ली में आज जलसा हो रहा है। तो मल्लेपल्ली एक ऐसा मुकाम है, मजलिस की तारीख़ में एक बहुत बड़ी अहमियत रखता है। शायद नौजवानों को ये बात नहीं मालूम होगी कि 1960 में मरहूम क़ायद सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ने अपनी ज़िंदगी का सबसे पहला इलेक्शन सालार ने मल्लेपल्ली के बल्दिया इलेक्शन में लड़ा था, और यहीं से मल्लेपल्ली से मरहूम क़ायद सालार मिल्लत को बल्दिया इलेक्शन में कामयाबी हासिल हुई। और उस वक्त सालार के ख़िलाफ़ उस वक्त के एक बहुत बड़े लीडर कांग्रेस पार्टी के जनाब एम हाशिम साहब मरहूम सालार के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़े थे, और बड़ा टक्कर का इलेक्शन था, वो बड़ा मुश्किल इलेक्शन था, और मल्लेपल्ली की आवाम ने सालार को कामयाब किया बहैसियत रुकने बल्दिया। और फिर उसके बाद से मजलिस की कामयाबी, सियासी कामयाबी का सफ़र शुरू होगा। 1960 के बल्दिया के इलेक्शन में मजलिस के करीब 17 या 19 अरकान बल्दिया कामयाब हुए थे, जिसमें हमारे 4 हिंदू भाई भी शामिल थे। और जब मजलिस को इतनी बड़ी तादाद में अरकान बल्दिया कामयाब हो गए तो उस वक्त की कांग्रेस पार्टी परेशान हो गई, और रातों रात उन्होंने क़ानून बना दिया कि उस वक्त हैदराबाद की बल्दिया अलग थी, सिकंदराबाद की बल्दिया अलग थी, तो क़ानून बनाकर हैदराबाद और सिकंदराबाद की बल्दिया को मिला दिया गया, इसलिए कि मजलिस के खौफ से उस वक्त की कांग्रेस पार्टी ने कारनामा ये काम किया। मगर मल्लेपल्ली एक बड़ी तारीख़ी जगह है मजलिस की तारीख़ में, और मुझे पूरा यकीन है मल्लेपल्ली की आवाम पर कि आपने हमेशा हर नाजुक वक्त पर मजलिस की तायीद की, मजलिस की कामयाबी में आपके बुज़ुर्गों ने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया। और मुझे यकीन है कि आप उस तारीख़ को 30 नवंबर के दिन दोहराएंगे, और जिस तरह हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे असलाफ़ ने इस जमात की कामयाबी के लिए बहुत मेहनतें की, क़ुरबानियाँ दी, आप भी इंशाअल्लाह ताला अपने बुज़ुर्गों की क़ुरबानियों को रायगा जाने नहीं देंगे, और मुत्तहिदा तौर पर सब मिलकर मजलिस के उम्मीदवार जनाब माजिद हुसैन को नामपल्ली असम्बली हल्के से अपना MLA मुंतखब करेंगे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, जिस मुकाम पर आज यहाँ पर जलसा हो रहा है, यहाँ से चंद कदम के फ़ासले पर मरहूम गौस साहब रहते थे। मैं मरहूम गौस साहब के गोद में मेरा बचपना, उनकी कई मेरे बचपने की तस्वीर मरहूम गौस साहब के साथ हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मरहूम गौस साहब की भी मग़फ़िरत करे। मैं जानता हूँ यहाँ पर सालार मिल्लत हर रमज़ान में इफ्तार की दावत में यहाँ पर आते थे, और मैं उनके साथ यहाँ पर आता था।
बहरहाल ये हमारे बुज़ुर्गों की एक बहुत बड़ी तारीख़ी सरज़मीन है जहाँ पर उन्होंने अपनी क़ुरबानियों से अपनी जान की क़ुरबानी देकर भी मजलिस को मजबूत किया। तो मेरी तमाम नौजवानों से, मजलिस के ज़िम्मेदारों से, मेंबर से अपील है कि ये एक ख़ास जगह है, इस जगह की अहमियत को आप सामने रख कर अपनी सफ़ों में और इत्तेहाद को पैदा करके मजलिस को कामयाब करने की कोशिशें करें। मुझे अभी जनाब ज़फ़र साहब मुताल्लिक़ा रुकने बल्दिया ये बता रहे थे कि ज़फ़र साहब ने बड़ी मेहनत की, और मैं तो कहूँगा कि मजलिस पार्टी में 44 अरकान बल्दिया हैं, मगर ज़फ़र की मेहनत बहुत बेहतरीन रही और वो ऐसा शख्स है कि सुबह 6 बजे आपको नज़र आएगा अपने वार्ड में, 7 बजे नज़र आएगा, और मैं सुबह में जब उठकर अपना फ़ोन खोलता हूँ तो सबसे पहले ज़फ़र साहब की फ़ोटो नज़र आती कि ज़फ़र साहब 6 बजे यहाँ पर गए। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़फ़र साहब मेहनत कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। दीगर अरकान बल्दिया भी, क़ासिम साहब भी, सरफराज साहब भी मेहनत करते, मगर ज़फ़र साहब का दिन सुबह 6 बजे शुरू हो जाता। तो ज़फ़र साहब ने ये लिस्ट मेरे सामने पेश की है, जिसमें मैं आपके दरमियान में खड़े होकर बल्दी हल्के मल्लेपल्ली की आवाम को, जनता को ये बताना चाहता हूँ कि मजलिस के कॉरपोरेटर की मेहनत और नुमाइंदगी पर यहाँ पर मल्लेपल्ली मस्जिद से जो रोड है अली फॉरेस्ट तक VDCC की रोड डाली गई 29,50,000 की लागत से, और वैसे ही VDCC रोड शरीफ मिल्क की दुकान से सबा बैग्स की शॉप तक 50 लाख की लागत से VDCC रोड डाली गई। जेड कैफ़े जंक्शन से शरीफ दूध की दुकान तक VDCC रोड 15,50,000 की डाली गई। एक मस्जिद इब्राहिम के पिछले हिस्से में VDCC रोड का काम मुकम्मल हो गया 17,20,000 की लागत से। प्राइम फंक्शन हॉल में CC रोड डाली गई 8.5 लाख की लागत से। जामा मस्जिद से GHMC की जो मॉडल मार्केट तक 20 लाख की लागत से VDCC रोड का काम मुकम्मल हो चुका है। स्टार स्टेशनरी की दुकान से अन्नू भाई के ऑफिस तक 19,50,000 की VDCC रोड डाल दी गई। मल्लेपल्ली मस्जिद से अनमालूम कॉलेज तक VDCC रोड का काम मुकम्मल हुआ करीब 40 लाख की लागत से। डॉक्टर राम प्रसाद के नर्सिंग होम से प्राइम फंक्शन हॉल तक VDCC रोड 20 लाख की लागत से डाली गई, वो काम मुकम्मल हो गया। मल्लेपल्ली चौरस्ते से सलीम भाई के घर तक VDCC रोड डाली गई 10 लाख की लागत से। ये सलीम हज़ारी है ना, ये सलीम हज़ारी साहब की वालदा जो थी 1960 में जब सालार पहला बल्दिया का इलेक्शन लड़ रहे थे तो बहुत कम लोग मजलिस की खुलकर तायीद करने के लिए तैयार थे। उस वक्त सलीम हज़ारी की वालिदा सालार मिल्लत का हाथ पकड़कर ले जाकर बोलती थी कि सलाहुद्दीन ओवैसी इनको वोट डालो, ये मेरी पार्टी है। अल्लाह उनकी वालिदा की मग़फ़रत करे। इसलिए मल्लेपल्ली एक तारीख़ी जगह है। फिर अनवारुल्लूम गर्ल्स कॉलेज की गेट से प्राइम फंक्शन हॉल तक 15 लाख की लागत से VDCC रोड डाली गई। बड़ी मस्जिद के अतराफ़ में करीब 50 लाख की लागत से रोड का काम शुरू होने वाला है, मंजूर हो चुका है। ज़फ़र शाह ग्राउंड से घटाला मस्जिद VDCC रोड डाल दी गई 40 लाख की लागत से। नोबल टाकिस जंक्शन से वहाँ पर फुटपाथ बनाया गया, डिवाइडर और सर्कुलर रोड बनाई गई है, काम ज़ेर दौरान है। इसकी लागत 36,70,000 है। एक NP2 लाइन अशफाक टेलर की दुकान से हरी भाई की गली तक मुकम्मल हो चुकी है। NP2 की लाइन 15,50,000 की लागत से। एक NP3 पाइपलाइन है 600 mm डाया की जेड कैफ़े से मौस की भट्टी की गली और अलमदीना चिकन सेंटर से नोबल टाकिस चौरस्ते तक, ये 34 लाख की लागत से ये NP3 लाइन मुकम्मल हो गई है। सीवरेज लाइन 300 mm की शरीफ मिल की दुकान से जोगी वाटर प्लांट तक डाली गई 20,50,000 की लागत से। वहीं पर सीवरेज लाइन डाली गई 300 mm की चार मीनार बैंक से घटाला मस्जिद तक 7,10,000 की। ड्रिंकिंग पानी की लाइन
अली फॉरेक्स से नोबल टाकीज चौरस डाली गई 10,20,000 की लागत से। तो आप देखेंगे कि ज़फ़र साहब की नुमाइंदगी पर क़रीब 4,60,24,000 के काम सिर्फ मल्लेपल्ली के डिवीज़न में किए गए हैं। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अक्सर मजलिस के मुखालिफिन बार बार एक टेप रिकॉर्डर की तरह इनके दिमाग में टेप चलता कि नहीं, खाली इन्हों जज्बाती तकरीर करते, इनके कोई लोग काम नहीं करते। तो वो लोग जानते नहीं कि जो जज्बाती तकरीर करता वही जज्बात में काम भी कर सकता है। जिसको तकरीर करना नहीं आता उसको काम करना भी नहीं आता। तो ये जो लोग हैं इनको सिर्फ एक ही दिखता है, मगर ये लिस्ट है कामों की, और आप गवाह हैं कि आप यहाँ पर रहते हैं और आपने इन कामों को देखा है जो मुकम्मल हो चुके हैं। तो इंशाअल्लाह ताला और भी जो काम रुके हुए हैं, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द उन कामों को मुकम्मल करवाया जाएगा। और ये काम मजलिस जो करवाई है बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत को देखकर हमने काम करवाया है। ये हमने नहीं देखा कि क्या मुसलमान का घर है, क्या हिंदू का घर है, या दलित का घर है, या बैकवर्ड क्लास की जनता का घर है। हमने यही देखा कि यहाँ पर इंसान रहते हैं और इनको ये तकलीफ़ दूर करना हमारी ज़िम्मेदारी है। इसी बुनियाद पर मजलिस काम करती आई है और इसी बुनियाद पर आगे भी मजलिस काम करते रहेगी। अब रहा सवाल ये कांग्रेस पार्टी का और बीजेपी पार्टी का। हाँ, दूल्हे भाई को बिठा दो। जल्दी जोश में आ गए उन्होंने। हाँ, खैर कोई बात नहीं। तो अब रहा सवाल कांग्रेस बीजेपी पार्टी का। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि कल दोपहर में हमारे मीडिया के लोग मेरे को एक कार्टून दिखाए। कार्टून में लिखा हुआ है कि निकाह की तकरीब है और असदुद्दीन ओवैसी खाजी है और उन्होंने शादी करा रहे बीजेपी की और बीआरएस की। आप सोचो, आप कार्टून बना के डाले, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो कार्टून बनाता उन्हें खुद कार्टून होता। तो खैर उन्होंने बना दिए। अब उसका जवाब देना ना, हम लोग खर्जा किसी का बाकी नहीं रखते, किसी का भी खर्जा बाकी नहीं रखते, हम नहीं रखते हम। अब मेरे को खाजी बना दिए। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ बीजेपी वाले से, अरे भैया वो भाभी उतनी दूर क्यों है, दिल्ली बुला लो ना उसको। अब खाजी के तौर पर मेरा फैसला ये है, लेके आओ उनको, दिल्ली को लेके आओ उनको, साथ रहना ना भाई। हाँ, हम ही तकलीफ उठाना, उन्होंने उठाना, उन्होंने खाली अकेले फिरते रहते। अब दूसरा उन्होंने बोले कांग्रेस। अब कांग्रेस के बारे में खाजी साहब का फैसला ये है कि इन्हें बेचारा 50 साल का हो गया, कब तक अकेला रहता, इसको भी कराओ। ये खाजी साहब का फैसला है। तो बीजेपी वालों ये याद रखो, तुम हमारी ज़बान का मुकाबला नहीं कर सकते। ये अपने पास बोलते ना, एक की पीठ लग जाना, हम लोग एक की पीठ लग जाते। अभी लोगों को बात करने का वो बोलते रहे, हौले खामोश चुप बैठ, ऐसे ही बोलना पड़ेगा इन लोगों को। कुछ भी कार्टून बना के डाल दिए। अच्छा, अब रहा सवाल ये कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट का। अब ये बोलते हैं कि मजलिस कम्युनल पार्टी है। 2014 में टीडीपी बीजेपी से कौन लड़ा? 2014 में इन्हों ही बोल रहे थे मोदी जी ऐसे अच्छे हैं, मोदी जी फुला हैं, बहुत बोले उन्होंने। 2014 में मोदी के गोद में बैठ के गपागप चाय पिए बगैर दूध की। अब कौन सी दूध था या चाय थी नहीं मालूम, पिए जरूर, पेट में क्या हुआ नहीं मालूम। अब 2018 आया, इन्हों फौरन कांग्रेस पार्टी में चले गए। वहाँ जाके फिर हमारे को तो गाली दे रहे उन्हों, अब बीजेपी को भी कुछ बोलना शुरू कर दिए। मगर अब क्या बोल रहे उन्हों कि नहीं, मेरा मुकाबला MIM पार्टी से है। मेरे भाई, तेरे से 56 आके मुकाबला करके चले गए, कुछ नहीं हुआ, बहुत आके चले गए। तू चेपीदी का शेरवा है, समझे ना। जुमा 8 दिन हुए तुम्हारे को। अभी इन साल के 5 साल में 4.5 साल कहीं नजर नहीं आए। कोविड में गरीब पिस रहा था, मर रहा था, ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा था, दवाइयों के लिए तड़प रहा था।
अस्पताल के बेड के लिए तड़प रहा था। मर गए तो अस्पताल से लाश शमशान घाट को या कब्रिस्तान लेकर जाने वाला कोई नहीं था। कौन था? ये आपका जफर कॉरपोरेटर हमारे कासिम और सरफराज थे। जफर के पास तुम्हारे कने मर्सिडीज भी है शायद, नहीं है? नहीं, हाँ है, इनका ने है। तो जफर अपनी मर्सिडीज में ऑक्सीजन का सिलेंडर रख के लेके जा रहा था। मोटरसाइकिल पर कासिम लेके जा रहा था, जफर लेकर जा रहे थे। दो मर्तबा इनको कोविड हो गया। मैं बोला अरे मियाँ थोड़ा रेस्ट लो। नहीं साहब, फोन आया, हम लेके जाते। 1500 ऑक्सीजन के सिलेंडर मजलिस इंतजाम की फ्री में, जिस किसी के घर में पहुंचाना था हम ले जाकर पहुंचाते। वो लोग फोन करके बोलते जफर को, जफर मियाँ जरा सिलेंडर खत्म हो गया, फिर जाकर देते। एक एक पेशेंट को कम से कम 10-10 सिलेंडर दिए, पर 10-10 सिलेंडर फ्री में दिए, 30 भी दिए। और वो सिलेंडर नॉर्मल दिनों में मिलता 3000, 2-3 हजार मिलता था। हम लोग खरीदे 12,000, 13,000 में के सिलेंडर खरीदे, 1200 सिलेंडर खरीदे। फिर इसके बाद बोले कि साहब सिलेंडर नाकाफी है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदे। हम लंदन से कोई लेकर आए थे, 55 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदा मैं, करीब 70 लाख के। ये काम मजलिस उस वक्त करी, किसी को नहीं देखी। कौन किसका मजहब का है, क्या है, दो भाई जान बचाओ, जान बचाओ। कितने लोग मर गए इसका अंदाजा भी नहीं है। कब्रिस्तान भर गए, शमशान घाट में गाड़ियां खड़ रहती थी, इतने लोग मर रहे थे। उतना उस वक्त में मजलिस ने काम किया। अब इनू कहां दिखे, इनू कोई नजर आए कहीं पर भी आपको? अब वाइट शर्ट पहन लेके, सनग्लासेस लगा लेके मैं आ गया। अरे तू कहां गया था? तू यहीं छे, तू आ गया से फर्क नहीं पड़ता। ऊपर से इनका एक वीडियो देखा मैं, वीडियो में इन्हों बोल रहे कि नामपल्ली के 2 लाख मुसलमान, उसमें से 1.5 लाख फेनेटिक है। फेनेटिक का मतलब क्या है? जुनूनी। मेरे को हैरत हो रही कि पुलिस वीडियो देख के भी कुछ नहीं एक्शन ले रही उनके ऊपर। अच्छा, हमारे जुलूस में पैदल दौरा में जो आ रहे, कौन है इन्हों, कौन है? ऐसा दूरबीन लगा के देख रहे, दूरबीन लगा के, अम्मा इतने लोग आ गए बट्टू लगा के। हम बोले बिल्कुल आते, क्यों नहीं आते? फोटो ले रहे थे। मैं क्या करा, मैं इधर बेटा था, बहादुर ठहर, फोटो लेंगे, पहले फोटो लेंगे। हमारे को हम दबा के फोटो लिए। अच्छा, वो 3-4 फोटो ऐसे वायरल हुए कि पूरे हिंदुस्तान से मेरे को फोन आ रहे, अरे बॉस क्या फोटो लिए? मिला क्यों, तुमको भी शौक है तो आ जाओ, हम भी तैयार है। तो हम ये पूछना चाह रहे कि आखिर ये क्या है? ये शहर के माहौल को खराब कौन कर रहा है? 1.5 लाख मुसलमान फेनेटिक है। अरे फेनेटिक कहां है रे? फेनेटिक है, जुनूनी है, बदनाम करना नामपल्ली की आवाम को। और इनका मकसद क्या है? नामपल्ली को गोरखपुर बनाना चाह रहा है इन्हें। बोल रहा कि मेरा मुकाबला मजलिस से है, ये नहीं बोल रहा कि मेरा मुकाबला बीजेपी से भी है। समझिए आप बात को। वहां सेटिंग करके बैठ गया, उन्हें सेटिंग कर लिया उन लोगों से, बीजेपी वालों से। तो नामपल्ली को नामपल्ली रखना है, जहां पे हर आदमी अमन से, सुकून से, आराम से अपनी अपनी जिंदगी गुजार रहा। इनका मकसद क्या है कि यहां पर नामपल्ली को गोरखपुर बना दो। 1.5 लाख मुसलमान फेनेटिक है। अरे क्या फेनेटिक दिखा तेरे को? बता, मेरे को बताओ कौन सा फेनेटिज्म है यहां पर? जुनूनी बोलना नामपल्ली की आवाम को इनकी तौहीन है। और आप आकर इन 1.5 लाख फेनेटिक से आप वोट मांगेंगे? तो मैं आपसे कह रहा हूं, जब आपके पास ये कांग्रेस पार्टी के लोग आए तो लिख के लगा दो अपने घर में, दिस हाउस बिलोंग्स टू अ फेनेटिक। ये फेनेटिक लोगों का घर है, यहां पर तुम्हारे जैसे दीवानों की जरूरत नहीं, आउट। तो आपको एक अच्छा फैसला लेना है। ये लोग नामपल्ली के भाईचारगी के दुश्मन हैं। ये लोग नामपल्ली के अमन के, डेवलपमेंट के दुश्मन हैं। अभी हमारे भाई बता रहे थे
जो कांग्रेस पार्टी से अल्हम्दुलिल्लाह यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी इस्तीफा देकर आए, मोहतरम जनाब अब्दुल करीम साहब, अच्छी बात बताए मेरे को उन्होंने। वो क्या था, क्विज। हाँ, राजीव गांधी एक क्विज कंपटीशन किए थे कांग्रेस वाले। वो क्विज कहां चलेगा? इतने प्राइज देंगे, वो घड़ी देंगे, गाड़ी देंगे, फुला देंगे, अमका देंगे, डमका देंगे, कुछ भी नहीं। और खुद राहुल गांधी पोस्टर है राजीव गांधी उनके वालिद का क्विज कंपटीशन। कहां गया वो पूरा? वो किधर गया पूरा? वो इसका कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। बहरहाल इनका मकसद एक ही है मेरे भाई कि अब इलेक्शन हारेंगे, इसके बाद फिर जाके सो जाएंगे, फिर 23 तो हो गया, अब 28 के इलेक्शन से 4 महीने पहले दामिया व्हाइट शर्ट ला ले, मैं पहन के आता हूं, व्हाइट शर्ट पहन के आ जाते। अब हारेंगे इंशाल्लाह, बल्दिया का इलेक्शन आएगा, फिर एक 3-4 दिन उठेंगे, फिर सो जाएंगे। भाई ये राजनीति सियासत करने का तरीका नहीं है। आप तो कौन कौन सी पार्टी बदल दिया ये शख्स। अच्छा, बीजेपी मिली भी है इनसे, याद रखो मेरी बात को आप। ये शख्स पूरी कोशिश कर लिया, बीजेपी भी, इसका वीडियो है, मैं बीजेपी में जा रहा हूं, मैं वहां जा रहा हूं। अब राहुल गांधी हमको गाली देते। अरे भाई, तुम्हारा जिसको तुम कैंडिडेट बनाए उन्हें खुद बोल चुका है मैं बीजेपी में जाऊंगा। वो रामपल्ली के 1.5 लाख मुस्लिम अकलियत को कहता है फेनेटिक, और आप बोल रहे भारत जोड़ो। क्या जोड़ो ये? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मेरी आपसे अपील है कि इस भाईचारगी को बरकरार रखिए। हैदराबाद में आज से 1.5-2 महीने पहले मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस था, गणेश का भी जुलूस था। सबसे पहले मैं बोला कि देखो हैदराबाद की अमन को बरकरार रखना है हमको। और क्या हुआ? मुसलमानों ने फैसला लिया कि गणेश त्योहार का जुलूस बड़ा होता है, वो जाएगा उस दिन, हम 2 दिन के बाद जुलूस निकालेंगे। ये पूरे इंडिया में पहली मर्तबा हैदराबाद से हुआ, तो उसको देखकर सब दूसरे शहर और स्टेट्स बोले कि हाँ, हमको भी ऐसा करना पड़ेगा जो हैदराबाद ने किया। ये माहौल को आपको हमको बरकरार रखना है। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एक सिक्के के 2 रुख हैं। अब ये कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका के इलेक्शन में बोला था, आपको याद होगा, याद दिला रहा हूं, थोड़ा याद दिला रहा हूं आपको, हम पावर में आते ही बजरंग दल को बैन कर देंगे। याद है नहीं? ये भूल गए? याद है ना? 6 महीने हो गए, 6 महीने हो गए प्यारे, भूल गए राहुल गांधी तुम? मैं उस वक्त भी बोला था ये ड्रामा है, नाटक है, मगर हमारे बेचारे मासूम मुसलमान, अरे नहीं भाई बैन कर देते। अरे मला कहां करते रहे, मिले हुए हैं, दोनों एक ही है, एक ही पाकिट से मारने वाले हैं दोनों भी। मगर नहीं बैन, 6 महीने हो गए, कहां का बैन हुआ बजरंग दल? बजरंग दल पे कहां बैन हुआ बताओ मेरे को आप? बजरंग दल पे बैन नहीं हुआ। फिर बोलते हैं मंजलिस, राहुल गांधी कांग्रेस वाले, मंजलिस ऐसा कर रही। अरे सिकंदराबाद का पार्लियामेंट इलेक्शन मंजलिस कहां लड़ी? मंजलिस नहीं लड़ी। किशन रेड्डी कैसा जीते? तो मालूम हुआ जो फेनेटिक बोलता उन्हें उनका काम किया। हैदराबाद लड़ रहा था मगर पूरा यहां पर किशन रेड्डी का काम किया, हम तो नहीं लड़े। और आज नामपल्ली का जब रिजल्ट आया पार्लियामेंट इलेक्शन सिकंदराबाद का, यहां बीजेपी कामयाब नहीं हुई, टीआरएस को बढ़ के वोट मिले थे। अब आप बताओ कितने इनके झूठे इल्जामात। अने जो कुछ भी है असदुद्दीन ओवैसी जिम्मेदार है। हाँ मैं जिम्मेदार हूं, 50 साल का हो गया, शादी नहीं करा, मैं जिम्मेदार हूं। हाँ? अब ऐसा हो गया कि किसी कांग्रेस के घर में क्या बोलते आपके कोई चिड़िया है या मुर्गा है, सुबह सुबह फजर को जफर वहां से गया तो मुर्गा सुबह में पुकारना भूल गया, बाद में पूछे कहीं को नहीं पुकारा तो बोले नहीं मंजलिस का जफर गया, मैं नहीं पुकार सका। अरे कोई बात है? अब किसके पास बकरी है, वहां से सामने से कासिम चला गया, नहीं बकरी दूध नहीं कहीं को नहीं दी,
नहीं कासिम मंजलिस का चलेगा, बकरी दूध नहीं देती बोली। अरे क्या आखिर हर चीज हमारे पे डाल दी, इन्हों मिले हुए है, उन्हों ऐसा कर रहे, इन्हों ऐसा कर रहे। यानी जो कोई भी दिल्ली से पैराशूट में उतरता, चाहे मोदी जी हो या अमित शाह हो या ये राहुल हो या जो भी कांग्रेस का जितने भी उनके जो भी है उतरते, खाली एक ही बात, असदुद्दीन ओवैसी 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 ओवैसी। अरे मेरी शादी हो गई रे भाई, अब कहीं क्यों मेरी दरियाफ्ती कर रहे? ये उम्र में तो नहीं करना ना। नहीं, हर आदमी आ रहा, मोदी आ रहे, स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है। अब अमित शाह बोलते हम वो करेंगे, इन्हों राहुल आते, इन्हों मिले हुए है। अरे तुम लोग पहले बैठ के डिसाइड कर लो, मैं तुम्हारे को नीलोफर होटल ले जाके चाय पिला तो नीलोफर की चाय, नीलोफर का बन मस्का, सुभान बेकरी का उस्मानिया बिस्किट, कराची बेकरी का चेरी बिस्किट, मैं पैसे देता हूं। मोदी को राहुल को बिठा के दोनों को पिलाता हूं, तुम दोनों तय करके बोलो मैं क्या हूं। हाँ भाई तो है, वो है बोल के ना, उन दोनों तो दूल्हे नहीं बन सकते नहीं ना। हम तो बोल रहे करो, उन्होंने बोल रहे अम्मा नहीं होता, उन्होंने सारी दुनिया में जाके ज्ञान दे रहे, ऐसा करना वैसा करना। अरे भाई पहले नीचे तो देखो क्या है। हम जो आ रहा गाली मंजलिस को, ये मंजलिस वो मंजलिस ये। हमारे लोग बोल रहे साहब बहुत बोल रहे। मला सुनो प्यारे, सुनो, एंटरटेनमेंट है, आपकी पार्टी का नाम ले रहे तो मालूम हो गया कि इनकी दिलो दिमाग पर मंजलिस की पतंग छा चुकी है और इनको मालूम इनकी शिकस्त यकीनी है इंशाअल्लाह ताला। नाम पल्ली से इनकी शिकस्त यकीनी है। अब कुछ नहीं बोल रहे ना। अच्छा हद तो ये हो गई कि केसीआर को भी नहीं बोल रहे, खाली मेरे पीछे पड़े हुए हैं। हाँ जो आ रहा मेरे पीछे, मैंने मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मैं इंसान हूं, कोई लैला हूं क्या मैं? जो देखो ऐसा उन्होंने ऐसा कर रहे, उन्होंने वैसा कर रहे, अरे फुला कर रहे। अरे बाबू या हम इस मुकाम पर पहुंचे तो 65 साल की मेहनत लगी, जेलों को जाना पड़ा, लाठियां खाना पड़ा, हमारे बुजुर्गों को अपना बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ा, तब जाकर हम यहां पर आए। हम कोई चमन में चल के यहां तक नहीं आए, हम कोई मुंह में लालीपाप लेकर यहां पर नहीं आए। मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई, ये सब सामना करके हम यहां पर आते हैं। और आप आके बोलेंगे हम ऐसा कर देंगे, कुछ भी नहीं कर सकते तुम मुकाबला करना चाह रहे, बराबर मुकाबला होगा इंशाअल्लाह ताला जमहूरी तरीके से। तुम जिस तरीके से मुकाबला चाह रहे उस तरीके से मुकाबला करेंगे। मगर हम तुमको बता रहे हैं, तुम नामपल्ली के अवाम की तौहीन किए हो, उनको फेनेटिक बोलकर, और इंशाअल्लाह ताला तुमको उसका जवाब मिलेगा 30 नवंबर के दिन। तुमको जवाब मिलेगा 30 नवंबर के दिन। तुमने गाली दी है, तौहीन की है नामपल्ली की जनता की, नामपल्ली के गरीब और मासूम लोगों की, उनको फेनेटिक कहकर इंशाअल्लाह ताला ये पूरे फेनेटिक तुमको जवाब देंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बीजेपी है, इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है, दिवाली आने वाली है। अब जाकर पूछो दुकान वालों से, मियाँ क्या हो रहा, कुछ सेल वेल है? कहाँ है साहब, खाली रोड पे ट्रैफिक है, कुछ भी नहीं हो रहा। पूछो आप पूछो, लोगों के पास पैसा नहीं है। और मोदी जी बोलते हैं विश्व गुरु, विश्व गुरु। अरे काय का विश्व गुरु भाई, कहां का विश्व गुरु? आप उनको बोलो पैसा नहीं है तो मोदी जी बोल रहे ओवैसी जहर फैलाता है। अरे नौजवान के पास नौकरी नहीं है तो मोदी जी बोलेंगे मैंने G20 कर दिया। माने कोई गरीब का क्या होगा इस मुल्क में? इकोनॉमी बर्बाद, पैसे नहीं। आप जाकर पूछो दुकान वालों के साथ, बोले खाली लोग चल रहे साहब, छोटा मोटा कारोबार कर रहे। वो बेचारे वो मिठाई की दुकान वालों से पूछो, जाके आप उनसे पूछो भाई कैसा कारोबार है आपका, दिवाली आ रही है। बोले है भाई थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं है। अब इसलिए आपको देखना है, ये हैदराबाद को हमको बचाना है। ये कांग्रेस पार्टी
इनकी तारीख रही है, इनकी तारीख रही है। आप कर्नाटका में सिद्धारामैया के खिलाफ आपसी जंग शुरू हो गई कि मैं सीएम बनता हूं, उन्हें बनता हूं। यही कांग्रेस पार्टी का कल्चर रहा। जब कभी भी कांग्रेस पार्टी हैदराबाद में थी, हमारे यहां पर हिंदू भाई भी बैठे हुए हैं, आपको याद दिला रहा हूं, जब कभी कांग्रेस पार्टी थी हैदराबाद में फसाद हुआ। जब कभी भी कांग्रेस पार्टी थी यहां हैदराबाद में फसाद हुआ, पुलिस फायरिंग हुई। इसीलिए मेरी आप तमाम से अपील है कि हैदराबाद में 9.5 साल से कर्फ्यू नहीं हुआ। हाँ, वाकयात हुए हैं और ये कांग्रेस पार्टी बोलती ना मजलिस ये करती वो करती। राजस्थान में कांग्रेस की हुकूमत है, राजस्थान में कांग्रेस की हुकूमत है। 5 साल से कांग्रेस की हुकूमत राजस्थान में 100 मरतबा इंटरनेट बंद हुआ। कितने मरतबा? 100 मरतबा। और हैदराबाद में कितने मरतबा? एक या दो या 3 बार ऐसा हुआ। अगर इंटरनेट बंद होता तो सबसे बड़ा नुकसान किसको होता? उबर वालों को, जोमैटो वालों को, स्विगी वालों को, ये बेचारे जो ऑटो टैक्सी चलाते, इन सब का रोज का कमाई बर्बाद हो जाती है। कांग्रेस की सरकार राजस्थान में 100 मरतबा इंटरनेट बंद कर दिए। अब आके इन्हों बोलते, हमारे को उंगलियां उठाते मजलिस के ऊपर। अरे हम तो कोई ऐसा काम ना होने दिए, ना करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अरे गरीब पिट गया होगा राजस्थान में जब इंटरनेट 100 मरतबा बंद हो गई। तो इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से अपील है कि आप 30 तारीख के दिन एक होकर नामपल्ली की कामयाबी के लिए, नामपल्ली की तरक्की के लिए, नामपल्ली के भाईचारगी के माहौल को बरकरार रखने के लिए, नामपल्ली के डेवलपमेंट के कामों को और आगे ले जाने के लिए और नामपल्ली को गोरखपुर नहीं बनने के लिए आपको मजलिस पार्टी के हक में पतंग के निशान पर अपना बटन दबाना पड़ेगा। और जो लोग फेनेटिक जिसने हमको कहा, उसको भी आपको जमहूरी तरीके से उसका जवाब देना है। और याद रखिए, हम अपनी शनाख्त को नहीं खोएंगे, हम अपनी हमियत को बरकरार रखेंगे। इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। मजलिस पार्टी को मजबूत करिए। आप तमाम यहां पर आए, आपका शुक्रिया। जलसा जारी रहेगा। माजिद हुसैन आएंगे और माजिद हुसैन के बारे में आपको बता रहा हूं। माजिद हुसैन जब 3 साल मेयर थे हैदराबाद के, आज हैदराबाद में आप देखते होंगे लेबर अड्डे के पास 5 रुपए का खाने का स्कीम मिलती, 5 रुपए की। वो कौन लेके आया? माजिद हुसैन लेके आया हैदराबाद को। जब सोमेश कुमार बल्दिया के कमिश्नर थे, मेरे को माजिद आके बोले कि साहब ये स्कीम है, मैं शुरू करना चाह रहा हूं, एक बार चेन्नई जाके देखता हूं। मेरा फौरन जाओ। देख कर आए, हैदराबाद में शुरू किए। आज वो गरीब लेबर 5 रुपए में, कोई गरीब हो उसको गरम गरम खाना तो मिल जाता है भाई। ये कौन लाए? माजिद हुसैन लेकर आए हैदराबाद में। फिर आपको और एक बता रहा हूं, ये आप देखे होंगे सालारे मिल्लत वाटर प्लांट 10 रुपये डालते, 5 रुपये डाले तो 10 लीटर पानी आता ना, 20 लीटर आता। ये स्कीम भी माजिद शुरू किया हैदराबाद में। 5 रुपये डाले तो आपको बिस्लरी के जैसा साफ पानी 20 लीटर आता। माजिद जब मेयर था, ये माजिद स्कीम शुरू किया। ये स्कीम पहले माजिद शुरू किए थे अपने वार्ड में सैयद नगर पे। उसके बाद मैं बोला भाई पूरे हैदराबाद में शुरू करो। क्यों? क्योंकि पूरी बीमारियों का जड़ पानी है। सबसे ज्यादा गंदा पानी पीकर बीमार पड़ते बच्चे और बूढ़े लोग। ये काम माजिद किया। मैं आपको तयखुन दे रहा हूं, माजिद को इंशाअल्लाह वोट देकर कामयाब करिए। ज़हीन आदमी है, मेहनती है। मुझे यकीन है कि नामपल्ली में और 4 चांद लगा देगा माजिद हुसैन इंशाअल्लाह ताला। तो ये मंजलिस का काम करने का तरीका है। तो मेरी आप तमाम से अपील है कि 20 तारीख के दिन, 20 नवंबर के दिन आप अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करिए। और जिस जगह पर जलसा हो रहा है, मेरे एक बचपने के दोस्त मेहदी अली खान का घर भी यहाँ पर है। कहाँ जफर घर? ये घर हमारे दोस्त मेहदी अली खान का है। निज़ाम कॉलेज के ज़माने में हम बहुत यहाँ पर आकर बैठते थे, जब कोई हमको जानता भी नहीं था। अच्छे दिन गुजरे। अल्लाह हमारे दोस्त मेहदी अली खान को
जो आजकल अमेरिका में है, उनके भाई रहते हैं, उनको खुश रखे। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, इस नामपल्ली से, इस मल्लेपल्ली के इलाके से मेरी बड़ी यादें हैं। हमारे नानी का घर बड़ी मस्जिद के सामने था। हमारे नानी का घर, मेरा तकरीबन बचपना उस नानी के घर में गुजरा। और हमारे नानी के घर के सामने एक मिठाई की दुकान थी। मरहूम आबिद भाई तबलीगी जमात के वहाँ आके बैठते थे। हाँ, बाबा स्वीट हाउस, भैया नाम याद। मैं जानता हूँ इन तमाम चीज़ों को, भुला नहीं हूँ और ना कभी भूलूंगा इंशाअल्लाह ताला। आप से ये फिर अपील कर रहा हूँ कि 20 नवंबर के दिन अपने के कोड का इस्तेमाल करिए। सुबह के वक्त में पोलिंग कराना, सुबह के वक्त में। अब ये नहीं बोलना कि नहीं ज़रा नाश्ता कर लेता हूँ, वो बंडी पे गया उन्हें इडली वड़ा लाने। अरे वो दिन भर चलता बाबा, पहले जाओ, अपने फैमिली को लेके जाइए, अफराद ख़ानदान को लेके जाइए, अपनी माँ बाप को लेके जाइए, अपनी वाइफ को, अपनी बीवी को, बहन को लेके जाइए और डला के आके बैठ जाना। उसके बाद क्या करना, सोना नहीं, ज़रा फ़ोन को, खिलौने को खोलना, फ़ोन करना, क्या रे गया नहीं गया, तुम गए नहीं गए, जाओ मियाँ जाओ, जाके वोट डालो, पतंग को वोट डालो। फ़ोन करके याद दिलाना लोगों को। फेनेटिक बोला था इन्हें हमारे को फेनेटिक बोला था, अब फेनेटिक बन के वोट डालना है मजलिस को। तो दिन भर फोन करिए, लोगों को तरगीब दीजिए, समझाइए। पोलिंग परसेंटेज 100% होना चाहिए, 100% पोलिंग होना चाहिए, कोई रोक नहीं सकता आपको। जिसका नाम है वोटर लिस्ट में उन्हें जाके वोट डालना। और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि आप तमाम का ताउन से, आप तमाम की मेहनत से, आप तमाम की मोहब्बत की बिना पर इंशाअल्लाह ताला एक बहुत बड़ी कामयाबी से इंशाअल्लाह ताला माजिद हुसैन नामपल्ली का मेले मुंतखब होगा। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। मुझे अभी जाना है चंचलगुड़े को, इसीलिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सलाम अलैकुम।